हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 42। इससे पहले हम देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। लेट किया हमने, जी हमारा ग्रुप है, देन कह रहे हैं कि सेट जेड ऑफ जी, ठीक है, जेड ब्रैकेट में दिया हुआ है कैपिटल जी, ठीक है, किसके इक्वल है, स्मॉल जेड बिलोंग्स टू कैपिटल जी सच दैट हमारे पास जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जी इज डिफाइंड एज सेंटर ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास हमने एक ग्रुप लिया, लेट किया ग्रुप जी, ठीक है, तो हमारे पास इस चीज को हम सेंटर ऑफ ग्रुप कब कहेंगे। ठीक है, हमारे पास कोई जेड जी का एलिमेंट है, ठीक है, जब वो जेड, ठीक है, ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेगा ना, देखिए यहाँ पे फॉर ऑल लिखा हुआ है ना, फॉर ऑल, ठीक है, मतलब सारे एलिमेंट्स के साथ जब जो वो ये जेड कम्यूट करेगा, ठीक है, कम्यूट करेगा मतलब जब हमारे पास जेड एक्स इज इक्वल टू जेड एक्स जेड आ जाएगा, ठीक है, तो उस जेड को हम कह देंगे वो सेंटर ऑफ ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गाइस, एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप के एलिमेंट्स हो सकते हैं जो वो सारे मतलब जेड के साथ कम्यूट करने चाहिए, जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड, मतलब इस फॉर्म में आने चाहिए, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रुप। ठीक है, अब देखिए गाइस, हमने क्या प्रूफ करना है, थ्योरम 42, सेंटर ऑफ ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, जेड ऑफ जी हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि कहते हैं सिंस जो आइडेंटिटी है, अब आइडेंटिटी तो कम्यूट करेगी ना, ग्रुप की किसी भी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर सकती है आइडेंटिटी, ठीक है, तो ई एक्स इज इक्वल टू एक्स ई आ गया, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, एक्स को अगर हम जी का एलिमेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है, आइडेंटिटी तो कम्यूट करेगी ना, आइडेंटिटी है वो, ठीक है, तो ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स ई आ गया, तो इससे क्या आ गया, जो हमारा आइडेंटिटी है वो सेंटर ऑफ ग्रुप को बिलोंग कर गया, सेंटर ऑफ ग्रुप को बिलोंग कर गया, तो मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप हमारा नॉन एम्प्टी आ गया। ठीक है, देखिए, अब क्योंकि हमने इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, तो सबसे पहले इसको सब ग्रुप प्रूव करेंगे, फिर इसको नॉर्मल प्रूव करेंगे। सब ग्रुप के लिए एक तो हमने उसको नॉन एम्प्टी प्रूव करना होता है, ठीक है, सेकंड कंडीशन अगर हम एक्स वाई जेड जी में से लें, ठीक है, तो एक्स वाई का इनवर्स बिलोंग करना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रुप को। ठीक है, एक ये कंडीशन होती है, हमने मे बी थ्योरम 21 कौन सी की थी, तो उसमें मतलब जो 3-4 थ्योरम्स थी उसमें रिजल्ट यूज किया है, ठीक है, ये ग्रुप सब ग्रुप्स का, ठीक है, ये चीज थी। एंड नॉर्मल के लिए हम कम्यूट राइट एंड लेफ्ट पोजिट इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, अब हमने ई एक्स इज इक्वल टू एक्स ई आ गया, मतलब ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी सेंटर ऑफ ग्रुप को चलेगी, तो सेंटर ऑफ ग्रुप में मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है, आइडेंटिटी तो है, ठीक है, तो वो नॉन एम्प्टी बन गया। अब फिर हमने क्या किया, लेट किया कोई Z1 Z2 लिए सेंटर ऑफ ग्रुप में से, ठीक है, दो एलिमेंट्स लिए Z1 Z2, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रुप में से, ZG में से। तो अब देखिए गाइस, क्योंकि अब ये सेंटर ऑफ ग्रुप के ही एलिमेंट्स हैं, तो हमने वही डेफिनेशन लगा दी, जब Z1 Z ऑफ G को बिलोंग कर रहा है तो Z1 X इज इक्वल टू X Z1 आ गया। यही तो हमने देखिए डेफिनेशन की थी ना, कि जो Z है वो हमारे ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्प्यूट करना चाहिए, मतलब ZX इक्वल टू XZ वाली फॉर्म में होना चाहिए, पर अब यहाँ पर हमने Z की जगह Z1 ले लिया एंड Z2 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज है, जब Z1 हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप को बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है, Z1 X इज इक्वल टू X Z1, ठीक है, एंड जब Z2 सेंटर ऑफ ग्रुप को बिलोंग कर रहा है तो Z2 X इज इक्वल टू X Z2 आ रहा है, ठीक है, फॉर ऑल X बिलोंग टू G। हमने वही सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन यूज की है। ठीक है, फिर देखिए गाइस, अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर देखिए अब नोटिस करेंगे Z1 Z2 का इनवर्स को बिलोंग करा देंगे सेंटर ऑफ ग्रुप को। ठीक है, हम Z1 Z2 लेके चले हैं यहाँ पे, यहाँ पर भी मैंने ऊपर आपको यही चीज बताई थी कि ना सब ग्रुप के लिए, तो देखिए इसलिए इन्होंने यहाँ पर हमारे क्या किया, यहाँ पर लिया इन्होंने देयरफॉर x इंटू Z1 Z2 इनवर्स। ठीक है, ये चीज हम लेकर चले हैं। ठीक है, अगर ली है हमने तो इसको हमने मॉडिफाई करके देखा, आगे मॉडिफाई जब किया, क्या किया हमने, जो ब्रैकेट थी, ठीक है, x Z1 पर लगा दी, Z2 इनवर्स बाहर रख दिया। ठीक है, तो बस सिर्फ मॉडिफिकेशन ही की होती है, ब्रैकेट शिफ्ट की होती है, वैल्यूज पुट की होती है। ठीक है, तो यही सिंपल है, देखिए x Z1 पर ब्रैकेट लगा दी, Z2 इनवर्स बाहर रखा। ठीक है, Z2 इनवर्स बाहर रखा इन्होंने, तो अब देखिए क्योंकि Z1 X इज इक्वल टू X Z1 था, तो यहाँ X Z1 की जगह हमने Z1 X पुट कर दिया। ठीक है, Z1 X पुट कर दिया, फिर हमने क्या किया, Z1 को बाहर रखा, X Z2 इनवर्स रख लिया। ठीक है, उस पे ब्रैकेट लगा दी। अब देखिए क्योंकि Z2 X इज इक्वल टू X Z2 था ना, तो देखिए अब इसको अगर हम इस Z2 को, ठीक है, दूसरी तरफ लेके जाए एंड इस Z2 को इस तरफ लेके आए, तो वो इनवर्स बन जाएगा ना ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर क्या आ गया, Z2 इनवर्स X,
ठीक है। देखिए ये हमारा यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। देखिए जैसे Z2 इज इक्वल टू x Z2 ये चीज थी, ठीक है। Z2 इनवर्स, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई कर दिया एंड Z2 इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड भी एक ही, राइट हैंड साइड भी Z2 इनवर्स x Z2 इनवर्स, ठीक है। दोनों तरफ यहां पर भी हमने Z2 को प्री मल्टीप्लाई कर दिया, Z2 के इनवर्स को, एंड Z2 के इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब Z2 इनवर्स Z2 आइडेंटिटी बन गया, तो x Z2 इनवर्स आ गया। यहाँ पे हमारे पास Z2 इनवर्स x आ गया, यहाँ पर भी Z2 इनवर्स, ठीक है, हमारे पास आइडेंटिटी बन गया। तो ये चीज भी आ सकती है अगर ये इक्वल है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो x Z2 इनवर्स था, उसकी जगह हमने Z2 इनवर्स x पुट कर दिया, ठीक है। फिर हमने लगाई ब्रैकेट, फिर से ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया, Z1 Z2 इनवर्स पर ब्रैकेट लगा दी, x को बाहर रख लिया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है हमारे पास, x Z1 Z2 इनवर्स इज इक्वल टू Z1 Z2 इनवर्स x आ गया, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। तो इससे क्या आ गया, जो Z1 Z2 इनवर्स है वो सेंटर ऑफ ग्रुप को बिलोंग कर गया। अब ये चीज सेंटर ऑफ ग्रुप को क्यों बिलोंग करी है, क्योंकि हमारे पास x Z1 Z2 इनवर्स, ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, Z1 Z2 इनवर्स x। एक तरह से ये सेंटर ऑफ ग्रुप की ही डेफिनेशन बन गई ना। सेंटर ऑफ ग्रुप में क्या था हमारे पास, ZX इज इक्वल टू XZ होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप का ही एलिमेंट बन गया ना ये सारा। अगर हम इसको सारे को ब्रैकेट लगाई है हमने, ठीक है, तो ये सारा हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट बन गया, ठीक है। फॉर ऑल एक्स किसको बिलोंग कर रहा है हमारे पास, फॉर ऑल एक्स हमारा, ठीक है, ऑलरेडी सेंटर ऑफ ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, सॉरी, ठीक है ना। तो यही चीज थी हमारे पास, यही डेफिनेशन लगा दी हमने। तो Z1 Z2 इनवर्स सेंटर ऑफ ग्रुप को बिलोंग कर गया। अगर ये चीज बिलोंग कर गई तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया जी का, ठीक है। अब देखिए गाइज, अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि राइट एंड लेफ्ट अपोजिट हम एक तरह से इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब राइट लेफ्ट अपोजिट के लिए हमारे पास क्या होता है, एच जी इज इक्वल टू जी एच होता है, ठीक है। फॉर ऑल स्मॉल जी किसका, कैपिटल जी का एलिमेंट होता है, ठीक है। एंड एच हमारा सब ग्रुप होता है। तो यहाँ पर हमने लिया स्मॉल है, हमने जी का एलिमेंट लिया, कैपिटल जी का एलिमेंट लिया, ठीक है। तो उसको हमने सेंटर ऑफ, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ ग्रुप को नॉर्मल प्रूव करना है ना, तो उसके साथ पहले हमने राइट से ऑपरेट करवा दिया, ठीक है। ऑपरेट जब करवाया तो हमारे पास क्या बन रहा है, ZA, ठीक है, वेयर जो स्मॉल z है वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। ये सेट बनाया ना हमने, तो ये इसी को ही मतलब इलेबोरेट किया है आगे, ठीक है। Z इंटू ए, स्मॉल z इंटू स्मॉल है, वेयर जो स्मॉल z है वो कैपिटल सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो अब देखिए गाइज, इसको हम AZ अगर हम लेके चले, Z किसको बिलोंग कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रुप को। अब क्योंकि देखिए, क्योंकि Z हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, मतलब Z ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कंप्यूट करेगा। अगर Z के सारे, ठीक है, मतलब ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कंप्यूट करेगा तो हमारे पास AZ इक्वल टू ZA होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर यही चीज है हमारे पास, जब ZA आ रहा है, ठीक है, एंड स्मॉल z सेंटर ऑफ ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास AZ के इक्वल होगा। जो ZA है वो AZ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब AZ के इक्वल हो जाएगा, इसको अब यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट कर दिया, A इंटू सेंटर ऑफ ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रुप लिख दिया, तो सेंटर ऑफ ग्रुप इंटू A इज इक्वल टू A इंटू सेंटर ऑफ ग्रुप, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। एक तरह से हमारे पास राइट एंड लेफ्ट अपोजिट्स क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। हमारे पास यही तो एक तरह से डेफिनेशन होती है ना, सेंटर ऑफ ग्रुप, ये हमारा सब ग्रुप था एक तरह से, सब ग्रुप इंटू ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप का एलिमेंट इंटू सब ग्रुप, ठीक है। यही चीज प्रूव करनी थी। यहाँ से हमारा नॉर्मल बन गया, तो क्या हो गया, जो सेंटर ऑफ ग्रुप है हमारा नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का, ठीक है। हमने यही चीज प्रूव करनी थी।